पेज नंबर 24 मुमुक्षु का आरोप क्रम। जो चालता परिणामમાં પોતાના દોષનું મધ્યસ્થપણે અપક્ષપાતપણે અવલોકન થાય તો તે જ વખતે દોષના રસની ડિગ્રી એ ડિગ્રીનો પારો નીચે આવ્યા વિના રહે નહીં અને આ વિષય માત્ર બૌદ્ધિક સ્તરથી સમજીને નિર્ણય કરવા જેવો નથી। શું કે છે અવલોકનમાં जीवे आवीने अवलोकन समझना चाहिए। कोई भी प्रयोग को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो विचार से, उसमें कोई तर्क लगाकर उदाहरण ये सब आधार लेकर हम समझते हैं, और एक तो प्रयोग कर समझते हैं। तो प्रयोग को तो प्रयोग कर ही समझते हैं, नहीं तो कृत्रिमता हो जाती है। यानी कि दुविधा ऐसी होती है कि समझ में तो हमको आ रहा है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम वही के वही खड़े रह जाते हैं और फिर उसके बाद हम गिरने लगते हैं। क्या? क्योंकि परिणाम जो है एक चाल है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर अपना परिणाम आगे नहीं बढ़ेगा तो वो अवश्य पीछे नीचे जाने का कार्य चालू हो जाएगा। इसलिए प्रयोग में आकर प्रयोग कर प्रयोग को समझना और प्रयोग करना ये समझने से ज़्यादा इजी है, लेकिन हमने ऐसा निर्णय कर लिया है कि प्रयोग कठिन है और समझना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और प्रयोग को सीख जाएंगे तो फिर प्रयोग करना बहुत सुगम हो जाता है। यहाँ भी अपना अंदर में जो कषाय चल रहा है तो मान माया एक के बाद एक चल रहा है। क्रोध है तो मान नहीं, मान है तो माया नहीं, माया है तो लोभ नहीं। क्रोध के बाद माया भी हो सकती है, मान भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। ऐसे परिणाम चलते रहते हैं, क्या स्थिर कभी नहीं होते। कोई 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकता, चाहे तो भी। कोई 24 घंटे शुभ भाव नहीं कर सकता, भले वो मंदिर में ही बैठा है। कोई पाप का परिणाम भी 24 कलाक नहीं कर सकता, वो तो इजी है ना। लेकिन परिणमन का एक विज्ञान है कि अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल ही जाते हैं। क्या? पाप के परिणाम पलटकर पुण्य के परिणाम हो जाते हैं, पुण्य के परिणाम पलटकर पाप के परिणाम हो जाते हैं। निगोद में जो जीव है, निगोद समझ रहे हैं ना, एक शरीर में अनंत जीव, सब वो शरीर को शेयर करते हैं। किसको शेयर करते हैं? शरीर को। आपको तो अलग अलग शरीर है ना, आपको तो खाली ये हॉल शेयर करते हैं। आप सोचिए, एक विचार करिए कि एक ही शरीर को अनेक जीव शेयर करने लग जाए, उतना ही नहीं, एक श्वासोश्वास जो है ना, श्वास लेना, उसको भी वो लोग शेयर करते हैं। उसका इंडिविजुअल श्वास भी नहीं है। आपका श्वास अलग है, आपका श्वास अलग है, आपका श्वास अलग है,
बराबर है। लेकिन निगोद का जीव है अनंत जीव, एक श्वासोश्वास में सब शेयर करते हैं। उसका इंडिविजुअल भी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, श्वासोश्वास भी अपना नहीं है। और प्रत्येक जीव को दो शरीर है, कार्बन और तेजस। लेकिन ये जो शरीर है ये सबका कॉमन है। क्या था? अभी भी सबको अभी 3 शरीर है। जो ये दिखता है वो एक शरीर है, अंदर में और 2 शरीर है सबको। एक शरीर का नाम है कार्मण शरीर, जहाँ कर्म सब एकटे हुए हैं। और एक तेजस शरीर है जो शरीर को तेज देता है। किसी लोग का तेज होता है ना, तो देखा रहेगा, कोई डल रहता है, कोई तेज रहता है। वो तेजस शरीर का रिफ्लेक्शन उसको दिखता है। सबको 3 शरीर रहता है। तो निगोद के जीव को 2 ही रहता है, और तीसरा वो शेयर करता है। ऐसा जीव को एक ही स्पर्श इंद्रिय, टच सेंस, बाकी की 4 इंद्रिय है ही नहीं। ऐसे जीव को भी अंतर्मुहूर्त में पुण्य भाव हो जाते हैं। न तो देवगुरु शास्त्र वहां है, न तो उनका बोध है, न तो मंदिर है, न तो कोई समझाने वाला है। समझाने वाला हो तो कोई सुन नहीं कहाँ सकता यहाँ निगोद का जीव। फिर भी पाप का परिणाम 24 घंटे नहीं चलता है, क्योंकि परिणाम का ये विज्ञान है कि अमुक अंतर्मुहूर्त के काल में वो पलट जाता है। और ऐसे पुण्य के परिणाम से ही निगोद का जीव बाहर निकलता है। लो, समझ में आया? तो ये तो केवल ज्ञान में ये सब सूक्ष्म विषय भगवान ने जाना है और जिनवाणी में कहा है। यहाँ क्या कहते हैं कि जो परिणाम है वो सतत चल रहे हैं, दोषित परिणाम, क्रोधमान माया लोक के परिणाम, और उसको जानने वाला ज्ञान भी वहां जानने का कार्य कर रहा है। वो प्रवाह भी बंद नहीं होता है। क्या कहा? 2 प्रवाह चल रहे हैं। प्रवाह, फ्लो, कसाई का फ्लो चल रहा है, और कसाई को जानने वाला ज्ञान का भी फ्लो चल रहा है। नहीं तो पता कैसे चले कि कौन सा कसाई है, गुस्से में है या मान है या माया है या लोभ है? आपको पता लगता है ना मैं गुस्से में हूँ कि नहीं लगता है? कैसे पता लगा? किस भूमिका में पता लगा कि ज्ञान जो है वहाँ है बाजू में? वो ज्ञान में पता लग जाता है कि अभी क्रोध चला गया था, चला गया, अभी मैं गुस्से में नहीं हूँ, ऐसा कहते ना। तो बहुत गुस्सा नहीं, अभी सब ठीक है। तो कैसे पता चला? तो ज्ञान का प्रवाह भी धारावाही चल रहा है। वो प्रवाह को कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा ध्रुव प्रवाह है। गुरुदेव से कहते हैं ना, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये ज्ञान का प्रवाह है एकदम बहुत जोरदार। अंदर में शक्ति होगी तो ये प्रवाह कायम चलेगा। जो भी पंखा भी एक स्विच ऑन करो तो चलता है, या करंट हो तो चलता है। यहाँ तो करंट नहीं है, स्विच नहीं है, कुछ भी नहीं है, उपवास करो तो भी प्रवाह चलता है। खाई नहीं तो कमजोर न थे, ज्ञान कम हो जाएगा ना। जिसने उपवास किया है उसका ज्ञान कम होगा कि नहीं होगा? कैसे नक्की किया?
बॉडी की वीकनेस को भी जानता है। उपवास किया ऐसा नया ज्ञान हुआ कि नहीं? तो ज्ञान वृद्धि हुआ कि नहीं? तो ज्ञान का कम हुआ, वो तो बढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, पहले नहीं था वो ज्ञान, अभी वो ज्ञान हुआ तो ये नया ज्ञान, बढ़ा हुआ ज्ञान है कि नहीं? और उपवास है और ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान और शरीर को कोई संबंध है ही नहीं। तो ये जो दो प्रवाह चल रहा है, एक कषाय का जो दूषित प्रवाह है, आकुलता रूप है, दुख का अनुभव हो रहा है उसमें जीव को, और एक ज्ञान का जानने का प्रवाह, जानना 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 जानना, ऐसा एक प्रवाह चल रहा है। लेकिन वो जानने में जीव पर वस्तु का आकर्षण इतना है, शरीर से लेकर बाहर की सब चीज का अट्रैक्शन, आकर्षण इतना है कि उसका ज्ञान उसको जानने में रह जाता है। और वो काल में जो कषाय चल रहे हैं उसको वो जानता नहीं है। जैसे अभी आप जान रहे हो, हाँ, कि नहीं जान रहे हो, तो आपके अंदर में कषाय चल रहा है तो आप उसको नहीं जान रहे हो, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है उसको जान रहे हो। बराबर है ना? तो आपका ज्ञान परज्ञेय में रुक गया है। तो वो काल में आपको अंदर में जो कषाय का परिणाम है वहां ज्ञान है नहीं, इसलिए जानने में नहीं आता है। तो ये आप सुनने का कार्य जो है, इसको अगर आप गौण करें तो ज्ञान में एक कैपेबिलिटी है मुख्य गौण करना। क्या? जो चीज वो चाहता है जीव, उसको वो मुख्य करता है। जैसे आप अभी ये 254 पत्र का अर्थ समझने का निर्णय आपका होने से दूसरे सब आवाज आ रहे हैं, यहाँ कोई बोल रहा है, ये सब गौण हो जाता है। होता है कि नहीं? देखो वो, देखो वो सो रहा है बीच में, लेकिन हमारा ज्ञान वहाँ नहीं जाता है। हमारे सामने होते हुए भी हमारा ध्यान तो यहाँ क्या चल रहा है वहाँ केंद्रित है। तो जो हम चाहते हैं जानना वो मुख्य हुआ, और दूसरा जानकारी जो है ये सब वो गौण हो गया। तो मुख्य गौण रूप ज्ञान का काम देख लो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अगर नक्की करो कि जिनवाणी का जो सुनना है वो मुझे मुख्य नहीं करना है, जिनवाणी के सुनने के काल में मुझे मेरा रागादि परिणाम को मुख्य करना है, ऐसा आप निर्णय करो तो आप रागादि परिणाम को जानने के लिए आपका ज्ञान को ले जा सकते, और साथ में ये जानकारी भी चालू रहेगी। ऐसा डुअल वर्क हो सकता है, उसको कहते हैं ना मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग है। कर देखो तो हो जाएगा भी। और फिर सतत करने का निर्णय करो तो बारंबार होने लगेगा वो। समझ में आया कि वैसे भी 254 नंबर का जो विषय चल रहा है और उसकी जानकारी वाला ज्ञान यहाँ से वहाँ नहीं आता है, अंदर से बाहर आ रहा है। क्या कहा? तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या होगा, हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो हम कुछ मिस करेंगे, ऐसा कोई होने वाला। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान समुद्र अंदर में है।
तीन काल तीन लोक का ज्ञान अंदर में अपने ज्ञान गुण में शक्ति रूप पड़ा है। क्या केवल ज्ञान कहां से प्रकट होगा? बाहर से थोड़ी अंदर आता है, अंदर से बाहर आता है। तो केवल ज्ञान जिसमें भरा है, इसको 254 नंबर, उससे तो इतना एक बिंदु है ये ज्ञान, तो वो भी अंदर से ही बाहर आता है। अज्ञानी को भी अंदर से ही बाहर आता है। लो ना, तो ज्ञान में एक उद्देश्य धारण करना, उद्देश्य धारण माने टारगेट सेट करना अपने ज्ञान में, कि मुझे रागादि भाव जो हो रहे हैं, दोषित भाव जो हो रहे हैं, उसको मुझे देखना है। क्या? और बाकी सर्व प्रवृत्ति गौण रूप चलती रहेगी। ऐसा प्रैक्टिस अगर अभी करेंगे तो आप कर सकते हैं, फिर संसार के सर्व कार्य में आप ये प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं। इसका ट्रायल अभी कर सकते हैं। लेकिन जरूरियत क्या है कि मध्यस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होकर अगर आप प्रयास करेंगे, अपक्षपातपणे प्रयास करें, पक्ष कोई नहीं करेंगे दोष का, तो ही ये अवलोकन चलेगा। ये अवलोकन नहीं चलता है आपको, तो उसका मतलब कि कोई ना कोई दोष का पक्ष कर रहे हो, बचाव कर रहे हो, क्या उसको छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हो। वो कार्य में आप अभी बिजी हो, इसलिए आपका ज्ञान फ्री नहीं है ये काम करने के लिए। तो ऐसा अवलोकन जब होगा तो दोष ना रसनी डिग्री, जो दोष का जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाता है। दोष टूटते नहीं है। तो ये दोष का जो स्ट्रेंथ है वो दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है, और दोष है चारित्र मोह है। और ज्ञानी का मार्ग है ये दर्शन मोह मिटाने का मार्ग है। मिथ्यात्व मिटाने का जो मार्ग है वो ज्ञानी का मार्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ जो न्यूट्रल के मध्यस्थ पर न्यूट्रल में क्या होता है कि मुझे कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, जिनवाणी से मैंने ये सब समझा है, ये सब छोड़ देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिनवाणी का जो समझ है वैसा आप देखने का प्रयास करेंगे। क्या समझ में आया? जैसे आप कोई नई जगह में जाओ तो नए लोग वहाँ रहते हैं जिसका आपको परिचय ही नहीं है, तो आपका ज्ञान न्यूट्रल रहता है कि फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग दिस पर्सन, वो क्या बोलता है उस अनुसार हम उसका इम्प्रेशन नक्की करते वो टाइम पे। लेकिन हमको किसी ने बोला है कि आप वहाँ जा रहे हैं ना, उसका मैनेजर है ना वो ठीक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आप यहाँ आए और फिर मैनेजर कौन है यहाँ उसके पास गए, तो वो ही आप न्यूट्रल नहीं हो। न्यूट्रल समझे कि नहीं? वो इंफॉर्मेशन से आप उसको देखने लग जाएंगे, आ तो खराब मानस है, मैंने खबर है। फिर वो अच्छा करेगा तो उसमें भी आपको डाउट आएगा, नहीं नहीं इसमें कुछ रहेगा। प्रश्न तो पूछा लेकिन आप समझे कि नहीं? फिर क्या हुआ, वापस यहाँ वहां क्यों देखते हो? न्यूट्रल माने आई डोंट नो एनीथिंग। ये बहुत सबसे कठिन काम ये है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, न्यूट्रल, आई डोंट नो एनीथिंग। ऐसे अपने को ट्रेन करना, अपनी जितनी भी वो विषय की जानकारी है उसको छोड़ देना, खोल देना, पकड़ कर रखी है ना उसको खोल देना, छोड़ देना, और फिर एज अ फ्रेश फर्स्ट टाइम उसको आप देखो।
वैसे कषाय के बारे में आपको जिनवाणी से जितनी जानकारी है वो सब छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कषाय कैसे है, दुख रूप है या सुख रूप, तो मुझे पता नहीं है। न तो जिनवाणी से पता है उसको कि दुख रूप है, ठीक है, वो जानकारी छोड़ देनी पड़ती है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी चेक करने वाला हूँ और जो भी मुझे अनुभव में आएगा वही सही है। कठिन लग रहा है ना कि नहीं? क्या हो रहा है? इसमें कोई भाव मतलब जैसे अवलोकन के पहले कुछ नक्की किया कि ये इसके कारण से नहीं हो रहा, मैं आप खुद से वो सब छोड़ देना। हाँ, कोई भी नहीं, अवलोकन के प्रयोग के काल में न्यूट्रल होने का है। जब प्रयोग बंद हो जाए तो आप वापस पुराना चालू कर दो। फ्रेमवर्क निकाल देंगे, जो हाँ? फ्रेमवर्क हमने बनाई है वो निकाल देंगे। जीरो, आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को पता नहीं। मेरे को बोला है कि कषाय को देखना, उतना ही मेरे को पता है बस, और मुझे वो देखना है, वो कैसा है तो मुझे पता नहीं। हाँ? वो जिनवाणी से जो पता है वो निकाल देना। जैसा अनुभव में आएगा मुझे वैसा मैं समझूंगा। जैसे कोई कार्य फर्स्ट टाइम हम जब करते हैं ना, तभी हम न्यूट्रल होते हैं। यानी न्यूट्रल होना भी हमको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। फर्स्ट टाइम आप ये हॉल में आए तो आपको पता नहीं था कि हॉल कैसा है। हाँ, ऐसा બધા જ પ્રયોગમાં ન્યુટ્રલ થવું પડે तो वो आएगा हर एक बार। आगे के जितने प्रयोग है, सुख बुद्धि का प्रयोग है, उसमें भी आपकी जानकारी है कि ये पदार्थ में सुख नहीं है, ये पुद्गल पदार्थ है, इसमें सुख गुण नहीं है। इस सब जानकारी को एक बाजू रखकर चेक करना है। इसमें सुख है, जैसे जामुन में, गुलाब जामुन में सुख है, तो आपका क्या जवाब आएगा? न्यूट्रल होना है तो क्या जवाब देना? मुझे पता नहीं है। सुख नहीं है तो मुझे पता नहीं है। सुख है नहीं पता। वेट, मैं अभी चेक कर कर बोलता हूँ। अभी मैं देखता हूँ, खाते हुए चेक करता हूँ कि उसमें है कि नहीं। मल्टीटास्क की बात आई थी अभी, दिमाग में चलते समय रागानी परिणाम देखना चाहिए। वैसा अगर इधर प्रैक्टिस करूँ तो इट विल बिकम नेचुरल। तो सत्संग अभी अगर मैं सुन रहा हूँ तो वो उपयोग इधर है ना, तो रागानी हाँ, परिणाम उपयोग में कैपेसिटी है मुख्य गुण की। वही तो कहा, एक उपयोग में कैपेसिटी है दोनों जानने की। क्या छद्मस्त का जो ज्ञान है, यानी जीव के दो भेद, केवड़ी और छद्मस्त, आपको प्रश्नोत्तर मालूम में आएगा। जीव के दो भेद है, माने पूरे दुनिया के जितने जीव है उसके दो भेद, दो मैं बताया, एक केवड़ी और एक छद्मस्त। छद्मस्त में अज्ञानी भी आ गए, ज्ञानी भी आ गए, सब आ गए, ठीक है। तो छद्मस्त जितने हैं, और जो हम छद्मस्त है, हम केवड़ी नहीं है, उनका ज्ञान मुख्य गौण रूप ही काम करता है। वो भी आपको नहीं करने का है, वो ऑटोमेटिक ऐसा ही काम कर रहा है। किसी को मुख्य करेगा, किसी को गौण करेगा, ऐसा ही उसका विज्ञान है, साइंस है उसका परिणमन का। और आप वो करते ही हो ऐसा ही। लेकिन यहाँ हमने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया कि किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, इतना ही फर्क है। आप जनरली कर रहे हो, ऑल द टाइम आप कर रहे हो,
क्या कहीं भी आप यही कर रहे हो, आपका ज्ञान किसी को मुख्य कर रहा है, किसी को कौन कर रहा है। ये कार्य तो ऑटो मोड में चालू ही है, लेकिन यहाँ एक निर्णय किया कि हमको मुख्य करना किसको और गौण करना किसको, कि हमको रागादि को मुख्य करना है। क्या हमारा ज्ञान में दूसरी जो चीज है इसके अलावा वो सबको गौण करना है। इसका उल्टा हम कर रहे हैं ना। देखो आप पूरी दुनिया को मुख्य कर रहे हो, रागादि को गौण कर रहे हो। ऑलरेडी आप तो कर ही रहे हो। हाँ, बस इसका ऑपोजिट। समझ में आया। मध्यस्थपना का भाव को ख्याल आया, पर यहाँ पे जो बात आया कि अपने दोषों का मध्यस्थ बने अवलोकन, तो वो भाव नहीं पकड़ पाया। कोई एग्जाम्पल? माने दोष के जो जानकारी आपकी है ना जिनवाणी और सत्संग से, आप कुछ जानते हैं कि नहीं दोष के बारे में? हाँ, वो सब गौण कर देना। कुछ नहीं मुझे पता है ऐसा आ जाना। जैसे पहले एक दिन था आपको कुछ पता ही नहीं था ना, वो पोजीशन में आ जाना। पंडिताई छोड़ देना। हाँ, कषाय का ज्ञान नहीं, कषाय को जानने वाला। कषाय को जानना है। समय पे अभी मैं सत्संग सुन रहा हूँ, तो उसको जानने के उपयोग मैंने रखा। मेरा यहाँ का जो नहीं होगा क्योंकि अंदर से आता है सब ज्ञान। अगर बाहर से आता है तो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले समझने के लिए। अभी यहाँ सब आए तो आईना को देखकर आए थे। आईना, मिरर। हाँ? मिरर को देखा या मुंह को देखा? तो आप बोलो किसको देखा? मुंह को देखा या मिरर को देखा? नहीं, मिरर को देखा। मुंह तो यहाँ है। बोलो अभी पक्का करो, किसको देखा? मिरर को देखा कि मुंह को देखा? सब एक साइड में आ जाना चाहिए। पक्का? हाँ, तो आपको दिखाई क्या दिया? अभी जो आईना बेच रहा है ना, वो यहाँ एक गली है देवराज जोड़ी, वहाँ आपका गांव में दूसरा रहेगा मार्केट, मिरर बेचने वाले का मार्केट। पूरी गली में मिरर बेचने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, ब्लू वाले, ब्लू जाए वाले, येलो, पिंक जाए, ऐसे अनेक प्रकार के मिरर हैदराबाद में है। सिटी अंबर बाजार। हाँ, सिटी अंबर बाजार। हाँ, तो वो वहाँ एक चले जाओ एक बार। तो वो बेचने वाला जो है मिरर को, वो क्या करता है देखना। वो अगर अपना मुंह देखेगा तो उसको नौकरी में से निकाल देगा। मुंह देखेगा ऐसे ऐसे करेगा ऐसे। हाँ? तो उसका मैनेजर या बॉस को पता चल जाएगा ये नहीं, इसको निकालो। ये इसका ध्यान कहाँ है? अपने में, कस्टमर में थोड़ी है। तो वो लोग नहीं देखते, मुंह दिखता है फिर भी मुंह को नहीं देखेंगे। वो लोग कहेंगे देखे इसका जो है ना बेल्जियम मिरर, इसकी क्वालिटी आप देखो, इसका ये रेट है,
इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। तो उसको मुंह दिखता है लेकिन वो नहीं देखता है। आपको मिरर दिखता है लेकिन आप मिरर नहीं देखते हो, आप मुंह को देख रहे हो। तो गौण मुख्य करना देखो हो रहा है, देखो वो मुंह को देखना गौण कर कर मिरर की क्वालिटी देखता है। आप मुंह की क्वालिटी देखते हो, मिरर की क्वालिटी नहीं देखते हो। देख लो आप, ठीक है, समझ गए। अभी प्रयोग चालू करते हैं। अभी यहां से जाने के बाद वापस वही मिरर के पास जाओ, लेकिन नक्की कर कर जाओ कि हमको मिरर को ही देखना है, मुंह को नहीं देखना है। और फिर देखो तो मिरर भी दिखाई देगा, मुंह भी दिखाई देगा, लेकिन मुंह गौण हो जाएगा, मिरर मुख्य हो जाएगा। मुख्य गुण किसको कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये खाली सुनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आपको मुख्य गुण करना किसको कहते हैं और कैसे करते हैं ऐसा सीखना है, तो वारंवार मिरर के पास जाकर सीख लो। तो जब मिरर देखने का आप करते हैं तो कभी वो छोड़कर मुंह देखने लग जाएंगे, क्योंकि आपको मुंह का आकर्षण है। समझ में आया? और फिर आपको याद आएगा, अरे मुझे तो मिरर देखने का है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर टारगेट बांधेंगे तो ही आप ये कार्य कर सकते हैं। नेचुरल कोर्स में आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, जैसे अभी बात आई कि रागादि मतलब कषाय को भी टेस्ट करना समझने वक्त, तो जैसे ऐसे भाव उठा रहा है कि इच्छा है मेरी कि आप बार बार यहाँ देखें, ऐसे इच्छा है, और जब आपका देखना होता है तो राग करती हूँ। फिर जब प्रदेश को पूछना हुआ कि समझ में आया कि नहीं आया तो मैंने राग किया। हाँ। ऐसे भाव, ये आप निमित्त को देखकर आप नक्की कर रहे हैं। ऐसी शुरुआत होती है सबकी, ये स्टार्टिंग है। बाह्य प्रवृत्ति को देखकर अंदर के भाव का निर्णय करना, इससे आगे का ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पहले यही आता है। फिर आप सीधा बाहर की एक्टिविटी को इग्नोर कर, क्योंकि भाव तो चालू ही है, बाहर में चेंजेस कुछ भी एक्टिविटी हो, अंदर में तो सीधा आपका ज्ञान को भाव में ले जाओ। तो ये अवलोकन हुआ। और ये सब प्रयास से ही समझ में आएगा। थियोरिटिकल समझना बहुत कठिन है ये सब। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि घीनो स्वाद केवो छे, क्यों? आप लोग तो बहुत घी खाते हो, कैसा है स्वाद बोलो? कितना किलो घी खाया है? अभी समझाओ कि घी का स्वाद कैसा है। और पीछे उनको जानना है कैसा है घी का स्वाद। खाओगे तो जान जाओ। हाँ, खाने से पता चलेगा। हाँ, तो उसको एक चम्मच मुंह में डाल दो, बस ऐसा है, बस हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जिसका अनुभव परिचय हमको इतने साल है, उसको भी हम वाणी द्वारा समझा नहीं सकते हैं। ये तो रूपी है, उद्गल है। घी क्या है? तो यहाँ तो अरूपी भाव है, उसको वाणी द्वारा कैसे समझाए? क्या कर अपने को आ रहा है ना, जे स्वरूप सर्वज्ञ देखियो ज्ञान में, अपना आत्म स्वरूप जो अपने केवल ज्ञान में केवड़ी परमात्मा ने जो देखा,
તે પણ કહી શક્યા નહીં ભગવાન જો. उनकी सर्वोत्कृष्ट वाणी ओम ध्वनि विश्व की सर्वोत्कृष्ट वाणी है, वो भी नहीं कह सकती है. देखो, क्योंकि अरूपी पदार्थ है अंदर में, फिर भी जितना वाणी से द्वारा कहा जाता है आत्मा के बारे में उतना केवल ज्ञान के लिए बस है. भले पूरा न कहा जाए, वाणी में जो संकेत आता है वो बस है कि जीव को सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी. सॉरी सर जी, एक तो जैसे मैंने ये राग किया वो टच हुआ, तो इसमें ये कैसे मतलब ये दोष है? राग आप करते नहीं हो क्या? राग भी अपने आप हो जाता है, जैसा ज्ञान भी अपने आप हो रहा है ना. आप करते हो ज्ञान? ज्ञान भी जानने का कार्य सतत चालू ही है, राग भी अपने आप चालू रहता है. लेकिन राग कब चालू होता है? कि जब आपकी नजर पर के ऊपर होगी. जब आपकी नजर आत्मा के ऊपर होगी तो राग के स्थान में वितरागता चालू हो जाएगी. न तो वितरागता आप करते हो, न तो राग आप करते हो. खाली नजर बदलने का काम आप करते हो बस. पर में नजर है तो रागादि परिणाम अपने आप चालू हो जाएंगे. क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम अपने आप चालू हो जाते हैं. लेकिन अज्ञानी को मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये पता नहीं होने पर वो जो राग द्वेष का परिणाम है वो मैं करता हूँ, ये मेरा है, ऐसा करने लग जाता है. फिर भी वो रागादि परिणाम को नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी नजर पर के ऊपर है तो अंदर में रागादि परिणाम की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है. आपकी नजर आत्मा के ऊपर जाती है तो वही गुण में रागादि के स्थान में वितरागता चालू हो जाएगी. देखो, राग का भी नाश नहीं करना है. कोई पूछते ना हम दोष देखे फिर क्या करें? देखो, वो सब अपने आप हो जाएगा, अपने को कुछ करने का ही नहीं है. अपने को नजर पलटनी है. अपना अवलोकन रागादि में से ज्ञान का अवलोकन जब हुआ वो इसके आगे आएगा ना. अवलोकन में तो ये इसके बाद वो आता है कि जब रागादि का अवलोकन धारावाही चलता है तो उसके बाद जीव ज्ञान का अवलोकन जब चालू करता है तो रागादि की उत्पत्ति कम होने लगती है अपने आप, और वितरागता की उत्पत्ति चालू हो जाती है. ये सब ऑटोमेटिक होता है. अपने को कोई इसमें कर्ता बुद्धि से कुछ नहीं करना है. रागद्वेष मेरा दोष क्यों है अगर मैं नहीं कर रहा हूँ? मेरा दोष है क्योंकि आप उसको मेरा मान रहे हो ना, कि नहीं? आप मेरा नहीं मानो तो आपका दोष नहीं होगा. लेकिन निश्चयाभासीपना हो जाएगा, इसलिए आत्मा के अनुभव के पहले रागादि मेरा है ऐसा मानना ये यथार्थ है. क्योंकि कहीं तो मेरापना होना चाहिए. अगर रागादि मेरे नहीं है तो फिर शरीर मेरा हो जाएगा. शरीर, कुटुंब, परिवार, पैसा, वहां मेरापना हो तो तीव्र अज्ञान हो जाएगा. अपने को बाणु गाता त्राणु गाता में आया कि नहीं? वो तीव्र अज्ञान है. तो आपको तीव्र अज्ञान करना है ये आप नक्की करो. तो रागादि में अपनत्व करो तो शरीर आदि में अपनत्व छोड़ने का कार्य आपका हो रहा है. ठीक है ना? अपेक्षा से पूरा है जैन दर्शन. હવે મિસ્ટેક છે તો અનેક પ્રકારે એનો વિચાર કરવો પડશે તો જ આ મિસ્ટેક નીકળશે. બીજો એક પ્રકારથી આપણે વિચારીએ
કે અત્યારે 254 પત્રનું જે પણ અહીંયા વિષય ચાલે છે તો બધાનું જ્ઞાન કેમ કેમ અલગ અલગ છે? એક જ વાત કહેવામાં આવી તો બધાએ એક જ વાત, એક જ લેવલ બધાનું હોવું જોઈએ ને. કેમ બધાનું અલગ અલગ લેવલ છે? કેમ કે એનું જ્ઞાન અંદરથી આવે છે. જેનું વધારે આવે છે એનું વધારે આવે છે, જેનું ઓછું આવે છે એનું ઓછું આવે છે. એના પ્રયાસથી એટલું આવે છે. जिसका प्रयास कम है उसका प्रयास कम होने से वो कम पकड़ता है, उसका ज्ञान भी उतना कम बाहर निकलता है. जिसका तीव्र प्रयास है वो पूरा का पूरा ग्रास कर लेता है. वो भी एक साबिती करता है कि ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, नहीं तो सबको एक ही प्रकार का जानकारी होनी चाहिए. ये दूसरा एग्जाम्पल. बाहर से नहीं आ रहा है तो फिर दो ही तो जगह है. ज्ञान तो है कि नहीं है? बाहर से नहीं आ रहा है तो ज्ञान का समुद्र अंदर में है, उसमें से आ रहा है. तो ज्ञान से अंतर में जाकर देखना कहां से उत्पन्न हो रहा है, तो पता लग जाएगा कहां से हो रहा है. आपका ज्ञान जो है, जो अभी पर को जान रहा है ना, हाँ? जैसे ये यहाँ लाइट है ना, लाइट इसमें हमको पढ़ने का होता है ना, ये व्हाइट कलर दिखता है ना हमको. क्यों दिखता है? लाइट है ना. तो ये प्रकाश से हमको जानना है कि लाइट कहाँ है. तो ये प्रकाश हम ऐसा ऐसा देखे और ऊपर चला जाए तो पता चले यहाँ से ये आ रहा है. ठीक है कि नहीं? ऐसे ज्ञान प्रकाश ऐसे आ रहा है आपका बाहर में, तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा आप निर्णय कर कर अपना ज्ञान को अंदर में ले जाओ तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है आपको पता लग जाएगा. हाँ, आपका प्रश्न का जवाब है ये. ज्ञान अंदर से आ रहा है कि नहीं वो आपको पता लग जाएगा. अंदर चले जाओ ऐसा. जी, आपने जो अभी बताया कि ज्ञान का प्रभाव भी अपने आप चल रहा है और रागादि का भी प्रभाव अपने आप चल रहा है, तो वहाँ सब अभी जो बताया तो उसमें प्रयास क्या करना है? अपने आप जो हो रहा है ये समझना, नक्की करना, ये प्रयास नहीं तो क्या है? प्रयास करना क्या हिमालय के ऊपर चढ़ना वो प्रयास है? ऐसा कुछ करने का नहीं है. आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानना वही उसका काम है. इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है तो क्या प्रयास करना? बोलो. आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम. જ્ઞાન સિવાય કાંઈ કરતું નથી જીવ. તો હવે એને શું પ્રયાસ કરવાનો? ક્યાં જવાનું? એને સોનગઢ જવાનું કે ક્યાં જવાનું? એ ખાલી જાણે છે, એ જ એનું કાર્ય છે. तो ये निर्णय करना ये भी जीव का प्रयास ही तो है. तो आगे थोड़ा चालता दोष ने जोवा, अवलोकवा, अपक्षपातपणे એટલે નિષ્પક્ષપાતપણે અવલોકન થાય. એકવાર પણ જો બરાબર થાય તો આપણને કૃપાળુ દેવના વચનોની પ્રતીતિ આવશે, વિશ્વાસ આવશે કે ખરેખર दोष मटाड़वानो आ रामबाण उपाय है. अगर आप प्रयोग में आएंगे तो आपको विश्वास आएगा. प्रयोग करवो हो तो आजे करी जुओ. तो कर सकते तो भी कहा ना. तो कोई कहे कि मैं तो घर जाकर करूंगा, तो कि नहीं आज अभी कर सकते हो, ऐसा इसमें लिखा है. अगर आप करना चाहे तो तुरंत समझाय एवी बात है. અને પ્રયોગથી અને અનુભવથી જે વાત સમજાશે તે જિંદગીભર વિસ્મૃત નહીં થાય. આપણે ભૂલશો નહીં. આ જે પણ પ્રયોગ કર્યો છે એ કોઈ જીવ પછી આખી જિંદગી ભૂલતો નથી. કેમ કે અનુભવ જ્ઞાનમાં સામર્થ્ય ઘણું છે, તાકાત બહુ છે.
10 વર્ષની ઉંમરે સાયકલ ચલાવી હોય ત્યારે તો બાળક હોય ને 10 વર્ષનો, કે 2 વ્હીલર ચડાવી હોય 10 ગિયર, અને એને બેલેન્સ રાખતા ત્યારે આવડી ગયું, પડી ન જાય, બરાબર સાયકલ ચલાવતો હોય કે 2 વ્હીલર ચલાવતું હોય, તો 50 વર્ષથી સાયકલ ન ચલાવે અને 51મે વર્ષે જો ચલાવે તો એ બેલેન્સ રાખી શકે, એક વાર પણ ન પડે. શું કીધું? ટ્રાય કરવું કે નાનપણમાં સાયકલ ચલાવી હતી કે નહીં? તો હવે આપણે ચલાવીને જોઈએ કે બેલેન્સ રહે છે કે નહીં, કે પહેલી વાર તો પડી જવાશે કે નહીં? હા, પહેલી વાર તો પડી જ જશે પાકું. કેટલા બધા વર્ષ ચલાવીને હોય તો કેમ એમ થાય છે? કેમ કે અનુભવ જ્ઞાન છે. સમજાય છે કે નહીં? એની તાકાત કેટલી છે જુઓ. સાઠ વર્ષે સાયકલ ચલાવે તો પણ બેલેન્સ રાખતા આવડે, અને જો 10 વર્ષે 10 વખતે જે સ્કૂલમાં વાંચન કર્યું છે, स्कूल में 10वें साल में कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा? 5th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है क्या, और उसको बोलो 60 की उम्र वो जब हो कि क्या पढ़ा था बोलो तो वो भूल जाएगा, लेकिन साइकिल चलाने का, बैलेंस रखने का वो भूलेगा नहीं. ये वही व्यक्ति एक में क्यों भूलता है और दूसरे में क्यों नहीं भूलता है, ये प्रश्न है. समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका मेमोरी पावर तो सेम है ना दोनों विषय में, तो एक क्यों भूल गया? वो तो साइकिल भी नहीं चलाता है 50 साल से. थियोरेटिकल था क्या? स्टैंडर्ड में पढ़ा. हाँ थियोरेटिकल था. हाँ, और साइकिल प्रैक्टिकल ठीक है. तो प्रैक्टिकल ज्ञान में कितनी ताकत है कि वापस आपको चलाने का सीखना नहीं पड़ता है, आप सीधा चला सकते हो. स्विमिंग का लो, तो बचपन में कोई स्विमिंग किया है और 50 साल के बाद वो उसको पानी में डालो तो वो डूब जाएगा कि नहीं? हाँ? नहीं डूबेगा. तो वो जानकारी, वो प्रैक्टिकल ज्ञान कहाँ रहा 50 साल? अंदर में रहता है. ऐसे जो ये प्रैक्टिकल आप करेंगे तो अंदर में ही रहेगा वो ज्ञान, लेकिन आप पढ़ कर कितना भी जिनवानी को पढ़ो, थोड़ा टाइम के बाद आप भूल जाने वाले हैं. अगर वो नहीं हुआ तो मरण के काल में तो भूल ही जाएंगे. अगले वो में लास्ट लाइफ का कुछ याद है आप पढ़ा हुआ, कोई भी चीज आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. फैमिली कौन सा था, गांव कौन सा था, कुछ भी याद रहेगा? तो ये जो धारणा वाला ज्ञान है वो बहुत कमजोर है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप नहीं भूलेंगे. યાદદાસ્તનો વિષય વિસ્મૃત થાય છે, અનુભવ જ્ઞાનનો વિષય વિસ્મૃત થતો. વિસ્મૃત માને ભૂલ જાना. क्या? कोई भी प्रयोग आपने सीखा है तो वो आप नहीं भूलेंगे. कोई भी पढ़ाई की हो, समझ की हो, याद रखा हो, हाँ, वो थोड़ा टाइम के बाद वो भूल जाएंगे. इसलिए प्रयोग में जो प्रवेश करता है वो आगे जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य करता है, क्योंकि वो ज्ञान उसके पास रहता है और वहां से वो आगे बढ़ते ही रहता है.
और जो शास्त्र पढ़ता है उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो भूल जाता है। हाँ। શાસ્ત્ર વાંચેલું યાદ ન રહે પણ અનુભવની પ્રેક્ટિસ થોડી કરી હોય તો પરિણામ ઉપર એની છાપ બહુ ઊંડી હોય છે, अपने परिणाम में उसका इम्प्रेशन बहुत जोर से पड़ता है प्रैक्टिकल का। અહીંયા મુમુક્ષુતાની પ્રેક્ટિકલ સાઇડ શું છે તે વિષય કૃપાળુદેવે ચાલુ કર્યો છે। મુમુક્ષુતાની ભૂમિકામાં સૌથી મોટો જે સ્વચ્છંદ નામનો મહાદોષ છે, સૌથી મોટો દોષ। આ બધા દોષનું કીધું પછી નો કીધું, સૌથી મોટો દોષ કયો? સ્વચ્છંદ નામનો મહાદોષ છે તે મુમુક્ષુતાનો નાશ કરવા વાળો છે। જેટલું બી તમારું ડેવલપમેન્ટ થયું છે कर्म में, जितना भी आपने प्रोग्रेस किया है, ये स्वच्छंद है ना, वो उसको खत्म कर देगा। अगर आप स्वच्छंद को दबाएंगे नहीं, अपना दोष का स्वीकार करेंगे नहीं, तो ये जो स्वच्छंद बढ़ता हुआ है तो वो आपकी जो भी आपका जो भी प्रोग्रेस है उस सबको तोड़ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्वच्छंद को तो दबा कर ही रखना चाहिए। वो कैसे होगा कि सत्संग में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि वही यह बात आने वाली है। सत्संग को छोड़ा तो परिभ्रमण को इनवाइट किया, क्योंकि संसार में जो भी सर्कल है अपना, वो सब स्वच्छंद बढ़ाने का ही उपदेश देंगे आपको। सत्संग ही ऐसा एक है ग्रुप कि जो स्वच्छंद का नाश कैसे हो उस विषय में आगे बढ़ेंगे। એનો નાશ કરવા માટે આ પ્રયોગ ચાલુ કરવો, ક્યારે ચાલુ કરવો કે મોક્ષનું દેહ બાંધીને ચાલુ કરવો। देखो थोड़ी सब्जेक्ट टू कंडीशन है। आप अवलोकन करते हैं लेकिन आपका ध्येय भी अगर मोक्ष का नहीं है, पूर्ण निर्दोष होने का नहीं है, कायम के लिए सुखी होने का नहीं है, समझो, और आप अवलोकन करेंगे तो अवलोकन में जो आपको पावर चाहिए वो पावर नहीं आएगा, टूट जाएगा आपका अवलोकन। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कार्य करने के लिए हमको कुछ पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से उत्पन्न होता है? कि मोक्ष का ध्येय में से बहुत जोरदार पावर उत्पन्न होता है। क्या वो आपने ध्येय बांधा है कि नहीं, आप चेक करो। और नहीं बांधा है तो बांधने का प्रयास करो। और क्या बांधना है इसमें कि मारे सुखी थावुं छे, એટલે એના માટે પણ દેવગુરુ શાસ્ત્રે સમજાવવું પડે છે કે તું સુખી થા। બોલો કે ના ના મારે સુખી નથી થવું, શું કરું? એ પણ ધ્યેય કોઈ બાંધતું ન હોય તો આપણી પોઝિશન એટલી ડિટોરિએટ થઈ ગઈ છે, એ આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે આપણે વારંવાર એ કહેવામાં આવે છે કે તું પૂર્ણ સુખી થવાનો ગોળ માન। એ કેવું કહેવાય? ઠોઠ નિશાળમાં ઠોઠ હોય ને, સાવ ઠોઠ એવી દશા આવી ગઈ છે। શું કહે છે અહીંયા કે આ પ્રયોગ ક્યારે ચાલુ કરવો? કયો પ્રયોગ? અવલોકનનો, દોષનો સ્વીકાર કરવાનો, કે મોક્ષનું ધ્યેય બાંધીને ચાલુ કરે। મોક્ષ એટલે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ મારે કરવી છે, મારે અલ્પ દુઃખ પણ મારે ભોગવવું નથી હવે, એવો નિર્ધાર કરવો, નિશ્ચય કરવો, નિર્ણય કરવો, તો મોક્ષનું ધ્યેય આપણે બાંધી શકીએ છીએ।
પહેલી સ્ટેજમાં તો મોહ શક્તિથી મૂંઝાઈને એક મોક્ષને વિશે જ પ્રયત્ન કરવો, એટલે એક જ પ્રયત્ન કરવો, બે પ્રયત્ન કરવા એમ નહીં. એટલે બે કયા? એક સંસારનું કાર્ય કરવા પડે અને એક મોક્ષનું કાર્ય. બે કામ છે બધા. સંસારના કાર્ય તો કરવા જ પડશે. ચાલશે કર્યા વગર? નહીં ચાલે. અને મોક્ષમાં જવાનું કાર્ય ચાલશે કર્યા વગર? કેમ કે પછી તો આ કામ કરવાનો ચાન્સ જ નહીં મળે. જે મનુષ્ય હોમમાં મેળવ્યો છે અત્યારે તો એ પછી આગળ જઈને બહુ ડિફિકલ્ટ છે कि पाछो आ चांस मिले. कारण कि अत्यारे हम क्या कर रहे हैं अभी कि जो हमको चांस मिला है ये हमारे पूर्व की पुण्य से मिल रहा है हमको ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमको इसका कोई महत्व नहीं है. इसलिए हम संसार के कार्य में बिजी रहते हैं. तो ये भाव जो हमारा है ना अभी कि इसका हमें महत्व नहीं है, लेकिन संसार का कार्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो भाव है ना, ये भाव से जो कर्म बंधन होता है ना, तो आपको भविष्य में मौका नहीं मिलेगा. ऐसा कर्म बंधन होता है. तो वो तो करने योग्य. तो अभी क्या करें? दो काम है. संसार की भी हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुटुंब परिवार हो, कोई को घर का मुखिया हो, पैसा कमाना पड़ता हो, क्या ठीक है ना. बच्चे लोग तो पढ़ाई अच्छी करनी पड़ती है क्या, क्योंकि सब कंपटीशन का ज़माना है. जॉब मिलना कठिन है, अच्छा जॉब मिलना और कठिन है. हाँ नहीं, तो वो करना है या ये करना, ये प्रश्न उठता है. तो हमारी मर्जी से हम कोई किसी को चूज कर लेते हैं, और मेनली तो हम संसार को चूजते हैं कि अभी अभी ये नहीं करना है, बुढ़ापे में करेंगे. क्या अभी क्यों करें, अभी तो टाइम है. लेकिन पक्का है कि आप जिएंगे? नहीं, कोई पक्का थोड़ी है. तो क्या करना? संसाરના કાર્ય કરવા પડે એક વાત છે, અને ભવિષ્યના ધ્યેય પૂર્વક રસ આવે, ઉત્સાહ આવે એ રીતે સંસારના કાર્ય કરવા એ બીજી વાત છે. देखो क्या कहा समझने में, बहुत अच्छा विषय आया. संसार का कार्य करना तो इसके दो प्रकार है. करना पड़ता है इसलिए करते हो कि करने के लिए आपको उत्साह है इसलिए करते हो? सही क्या है वही बोलना. हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? भी आपको किसी का काम करना पड़े, कोई आपको काम दे, तो आप वो काम जब करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? और अपना काम जो करना है वो कैसे करते हैं? हाँ, फर्क है. तो संसार का काम जो है उसमें आपने दो विभाजन किया. एक मेरा काम, एक दूसरा कहता है वो काम किया है ना. तो दूसरा कोई भी कहे आपको उसका काम करने के लिए, तो आपको उसमें रस आता नहीं. आता है तो बोलो हम काम देंगे. तो वो तो बराबर हो गया ना, नक्की कि दूसरा कोई हमें काम दे तो हमें वो काम करते हुए रस आता नहीं. और अपना जो काम है वो करने में बहुत रस आता है. ये परिस्थिति है कि नहीं? अगर हम अपना जो काम है वो दूसरे का काम माने तो
तो हमारा रस छूट जाएगा। जब तक वो हमारा काम है ऐसा मानते हैं, ऐसे है ही नहीं हमारा काम, ये तो पुद्गल का कार्य है सब, और पुद्गल परमाणु वो काम करता है। लेकिन कोई पुद्गल का कार्य मेरा और कोई पुद्गल का कार्य इसका, ऐसे हमने जो भेद किए, यहां से हमारी गलती चालू हुई है। गलती को सुधार ले कि हम जो भी करते हैं वो हमें करना पड़ता है, इसलिए हम करते हैं, तो आपका रस जो है वो कार्य में एकदम टूट जाएगा। और अपना कार्य है ऐसे समझकर करेंगे तो वही कार्य में बहुत रस आएगा और बहुत तीव्र कर्म बंधन होगा वो काम में, रस के कारण से, कार्य के कारण से नहीं। क्या कहा? वैसे ज्ञानी भी कार्य करते हैं, उनको जरा भी रस नहीं है वो कार्य में, इसलिए उनको बंधन ही नहीं है। वही कार्य अज्ञानी जब करता है तो बहुत रसपूर्वक करता है, बहुत हर्ष खुशी, कार्य करने का उसको बहुत उत्साह है, और ये भाव जो है उसको तीव्र कर्म बंधन का कारण है। और वो कार्य में कितना समय चला जाता है उसको पता नहीं रहता है। जो रस के बिना कार्य किया उसमें आपको टाइम का पता डेफिनेटली पड़ा। देखो आपने ये चीज मांगा, मेरे आधा घंटा इसमें गया, आपने जो काम दिया मेरा आधा घंटा गया, 15 मिनट गया, उसमें टाइम पता है ना, क्योंकि आपको रस नहीं है। ये लक्षण है, रस नहीं है तो टाइम के ऊपर ध्यान जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको कोई काम में रस है कि नहीं, या आपको जानकारी करनी हो, आप ही स्वतंत्र कर सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अगर घड़ी घड़ी आपकी नजर टाइम के ऊपर जाए तो वो कार्य में रस नहीं है, और वो कार्य में इतना टाइम चले जाए कि आपको आश्चर्य हो, अरे 2 घंटा हो गया, अरे 3 घंटा चला गया। ऐसा अगर आपको लगता है कि इतना टाइम चला जाता है और आपको ख्याल भी नहीं रहता, तो वो कार्य में आपको बहुत रस है और बहुत कर्म बंधन वहां हो रहा है आपको। क्या? तो संसार के कार्य ये पूर्व कर्म से आपको दिए गए हैं। किसी को घर का मालिक बनाया, वही घर में किसी को नौकर बनाया, क्या? किसी को कमाई करने का काम दिया, किसी को रसोई करने का काम दिया, किसी को रसोई पिरसने का काम दिया, किसी को पिरसने के बाद साफ करने का काम दिया। सबको काम किसने दिया? पूर्व कर्म ने दिया, थ्रू बॉस ऑफ द हाउस। बॉस जो है ना वो कुरियर सर्विस है। क्या है वो? कर्म का जो कार्य है, अब कोई आता है ना कुरियर में, तो भेजने वाला, लेने वाला और बीच में कुरियर रहता है, 3 है ना टोटल। तो जो चीज आई वो अच्छी ना हो तो कुरियर को मारना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों? क्या ऐसी चीज तू लेकर आया? तो मेरा कोई रोल नहीं है, उसने भेजा है, आपको कुछ करना है तो उसको बोलो। ऐसे जो भी आपको काम दे रहे हैं वो कुरियर है एक्चुअली, उसका कोई गलती नहीं है, वो आपका पूर्व कर्म है ना, उसने वो काम आपको दिया है थ्रू कुरियर सर्विस, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आता है वो। हाँ? तो किसी ना किसी थ्रू हमको वो आता है, ठीक है। तो हमको ये हमारा काम है ऐसा समझना नहीं, ये पूर्व कर्म ने हमने जो रस और रुचि की है उसका फल आया है, तो हम क्यों उत्साह से खुशी से ये काम करें? ऐसा इसमें रस छोड़ दे और अपने आत्म कल्याण के काम में लग जाए, वो अपना काम है, तो संसार के कार्य में उसको नुकसान नहीं होगा और आत्म कल्याण का काम भी उसका पूरा हो जाएगा।
1 मिनट ब्रेक है, उसके बाद प्रश्न लेकर 5 मिनट्स के लिए। स्टार्ट करेंगे। જે તમે કીધું કે આત્મામાં બી નિરંતર જ્ઞાન પ્રવાહ વહેતું જ જાય છે, ચાલુ જ રહે છે. તે જે પ્રવાહ ચાલુ છે એ વર્તમાનમાં બી અત્યારે ચાલુ છે પ્રવાહ છે. તો એમાં જો આ રાગ દ્વેષનો જે અંતરમાં ખ્યાલ પડે છે કે આ રાગ દ્વેષ છે અને આત્મા જુદો છે એનાથી, તો આત્મામાં જે પ્રવાહ છે એનું જે જ્ઞાન છે એ અંદરથી આવે છે, તે અંદરથી આવે છે જે, તો એમાં આપણે ધ્યાન રાખીએ તો ધ્યાન ક્યારે રાખશો? તો જ્યારે તમને પકડાય જ્ઞાન, બરાબર છે. તમે એમ કીધું કે તમે કીધું એમ તમે કરો છો, તમે પકડું નથી, મેં કીધું છે એમ તમે કહો છો ને. તમે એમ નથી કીધું મેં જોયું મારામાંથી જ્ઞાન આવે છે, એમ તો નથી કીધું. એટલે પહેલા તો એને જુઓ તમારામાં જ્ઞાન આવે છે કે નથી આવતું. અંદરમાં શોધ કરો, ચેક કરો શું જ્ઞાન આવે છે કે જ્ઞાન જાણું છું કે નહીં, હું જુઓ. અને જાણવાનું કેટલો વખત ચાલે છે એ જુઓ. ક્યારે શરૂ થયું ને ક્યારે બંધ થયું એ ગોતો, તો ખબર પડી જશે કે પ્રવાહ છે કે નહીં. એમાં જ સુખ શાંતિ ભરેલી છે. તમે જોઈને કયો, એનું કહું છું. મારે જાણવું છે એમાં સુખ શાંતિ છે કે શું છે. જોઈ લ્યો આજે કાલે કહેજો કે છે કે નહીં. जब भी दोष एक्सेप्ट करती हूँ वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन भी होता है कि सामने वाला बोले कि नो इश्यू हो, नो इश्यूज, नो इश्यू, काय इश्यू एक्सेप्ट इट्स ओके કરીને બોલે સામે વાળો કે નો પ્રોબ્લેમ, नो इश्यूज हो जाता है, કાઈ વાંધો નહીં થઈ જાય એવી રીતે બોલે સામે વાળો. तो सामने वाले को भूल जाते देखते हो. तो ऐसे वो बोले उसका वेट करती हूँ, क्या वहाँ मेरा दोष एक्सेप्टेंस था या नहीं, इस पे कैसे वर्क करना. दोष का एक्सेप्ट करने के बाद मांग भी करती हूँ, एट टाइम ऐसे ख्याल आ रहा है. वो एक्सेप्टेंस नहीं है. दोष को देखकर दोष का एक्सेप्टेंस करना चाहिए. सामने वाले को देखकर दोष का एक्सेप्टेंस नहीं करना. दोष तो यहाँ हुआ है, सामने वाला तो वहाँ है. क्रोध यहाँ हुआ है, सामने वाला वहाँ है. उसको नहीं देखने का, क्रोध को देखना है और एक्सेप्ट करना. અવલોકનની વાત આવી તો હમણાં પગમાં પેઇન છે, પગમાં પેઇન, તો અણગમાનો ભાવ જોઈ રહી છું, દ્વેષની. ઠંડી હવા આવી રહી છે,
હું રાગનો ભાવ જોઉં છું. રાગનો ભાવ. ઠંડી હવા આવી તમને ગમે છે? હા, તો રાગ ન ગમે તો? ગમે છે. હા, ગમે છે. એટલે ઠંડી હવાને કારણે રાગ અથવા દ્વેષ નથી થતો. હા, કોકને નથી ગમતું, કોકને બહુ ગમે છે. તો ઠંડી હવાએ શું કરવાનું? રાગ કરાવવાનો કે દ્વેષ કરાવવાનો? મિસ્ટેક. પછી પાછળ કંઈક અવાજ આવે છે, નથી ગમતું, દ્વેષ કરું છું. તો અવલોકનમાં કેવી રીતે આમાં હજી આ જ બરાબર છે કે હજી ખાલી જોવાનું? એ તમારો દોષ છે, એ જુઓ હમ. તો બરાબર છે. એ તો તમને ખ્યાલમાં આવ્યું, આ બધું જાણ્યું, બધું તમે જાણ્યું છે કે અવાજ કરે છે, પગમાં દુખે છે, પંખાની હવા ગમે છે, એ તમે જાણ્યું. પણ એ રાગ અને દ્વેષ એમાં કયા છે એ નક્કી કરીને આ દોષિત ભાવ છે એમ સ્વીકાર્યું ખરું. તો એ બરાબર છે. તો એની સાથે જોતા જોતા આ દોષિત ભાવ હું કરું છું એમ એટલે મેં રાગ કર્યો, આ દોષિત ભાવ મેં કર્યો એમ એક્સેપ્ટ એ કરવાનું. પેલા એનો દોષ માનો છો કે નહીં એ જ રહેશે. હા, તો એ પહેલા નક્કી કરું. નક્કી કરવું જોઈએ જે ભાવથી બંધન થાય છે એ દોષિત ભાવ છે કે નહીં એ તમારે નક્કી કરવું પડે. आपसे जो लोनावाला में मैंने लिया था प्रयोग का तो मेरे को इससे पता नहीं, पर आपसे जो मैंने मार्गदर्शन लिया था तो 4-5 बार अभी बीच में गए थे, अभी यहाँ आई जितने तो उसको एकदम याद आके और फिर नहीं तो वही बात में मैं कभी रात को नींद नहीं आती और स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता, सोने की तो वो दवा लेनी पड़ती थी. पर वो मार्गदर्शन इतना मेरे वो काम आया कि एकदम आराम से उसको इग्नोर ही कर दी. परंतु ये प्रयोग का मेरा पूरा पता नहीं चलता है, राग द्वेष क्या जो बोल दिया वो कर. तो इसमें कैसे करूं? दूसरे मुमुक्षु है ना, उसका हेल्प लो आप, किसी को पूछो आप कि आप कैसे करते हो, पूछती हूँ, वो बताते हैं और आप मानते नहीं. मानती भी हूँ, पर पता नहीं जिस टाइम जो बात याद आती है सत्संग की वो कर लेती हूँ. अभी तो प्रयोग चालू करना पड़ेगा ना आपको. सुनने से एक स्टेप आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है. सुनना समझना उसे भी एक स्टेप आगे है कि प्रयोग में आना. तो वो काम में हमको आना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा. और कोई कठिन नहीं है कि बहुत प्रयास करेंगे तो आ ही जाएगा. अगली बार आप आएंगे तो बोलेंगे ये भी हो गया. प्रयास करो तो हो जाएगा. बहुत बहुत थैंक यू सर. साहिब जी, अभी जैसे आंटी ने बोला था कि दोष देखा, कौन आ गया ये? दोष का देखने का हुआ, ठंडी लगी तो द्वेष हुआ, तो मैंने द्वेष किया, ऐसा देखा. तो जैसे अभी आंटी ने कंटिन्यूस अभी बताया था कि द्वेष हुआ, राग हुआ, वो देखा, पर उसमें ऐसे बताया कि स्वीकार होना कि वो दोष रूप है. तो उसके अभी ये द्वेष स्वीकार नहीं हो रहा है. सीधे से द्वेष को देखते ही द्वेष हुआ, पर वो दोष रूप स्वीकार नहीं हो रहा है सीधे से. तो इसके पहले मुझे क्या प्रयास लेना है? तो राग में स्वीकार हो रहा है, नहीं, राग में भी नहीं हो रहा है. तो किसी में भी नहीं हो रहा है ना. तो दोष किसको कहते हैं वो पहला नक्की करना चाहिए कि जिससे हमारा बंधन हो रहा है, कर्म बंधन. क्या? और कर्म बंधन जब होता है तो उसका फल आएगा कभी ना कभी. तो उसके कारण से आपको वहाँ रहना पड़ेगा फल भोगने के लिए. इसका मतलब कि आपको जन्म करना पड़ेगा.
तो जन्म मरण चालू रहेगा क्या? तो जन्म में जन्म का दुख कितना है, बच्चे लोग का बचपन में कितना दुख है। और आप स्त्री हो तो आपको तो पता है कि पूरा डिपेंडेंट लाइफ है, बचपन में माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट, फिर शादी होने के बाद पति कहता है ऐसा करना पड़ता है, और उसके आगे जाएंगे तो बच्चे कैसे ऐसा करना पड़ेगा। तो पूरा लाइफ आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जन्म मरण में ये सब दुख रूप जीवन इसमें है ना। फिर मरण आएगा तो मरण का भय दुख, रोग आएगा तो रोग का भय, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका भय, अपना कोई प्रियजन घर में है, पति पत्नी पुत्र, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा उसका भय, उसको रोग होगा उसका भय। ऐसा जीवन में हम कैसे सुखी है। तो ये जन्म मरण से तो कितना दुख हो रहा है। ये तो खाली मनुष्य का बात किया, फिर तिर्यंज का क्या होएगा। हाँ, वो बड़ी एसी रूम में बैठा रहेगा तिर्यंज, उसको ठंडी लगेगी तो आप तो ओढ़ लेते हैं, वो क्या करेगा। गर्मी लगेगी तो आप फैन खोल देते हैं, वो क्या करेगा। वो कितना दुखी है वो। सबसे कम भाव मनुष्य के है, ज्यादा भाव तिर्यंज के है। तो जन्म मरण होगा तो हमारे भाव के अनुसार हमें कैसी कैसी गति, हमारे भाव को हम देखें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे परिणाम कैसे हैं। मनुष्य हो ऐसे परिणाम है हमारे, देखिए आप अंदर में हमारे पाप भाव कितने हैं देखो, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कितने हैं देखो। तो भविष्य तो बहुत दुखमय है, अंधकार में ही है क्या। तो इसका कारण क्या है कि कर्म बंधन। वो कर्म बंधन कैसे हुआ कि आपके राग द्वेष से हुआ है। राग माने ठंडी हवा आपको पसंद है तो राग हुआ, ये राग से कर्म बंधन होता है। या ठंडी हवा आपको पसंद नहीं है ऐसा द्वेष हुआ, या ये आवाज करते आपको पसंद नहीं है ये द्वेष हुआ। तो ये राग और द्वेष ये कर्म बंध का कारण है। और कर्म बंधन होने से जीव को कर्म का फल भोगने के लिए वहां उपस्थित रहना पड़ेगा, नहीं तो फल कौन भोगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और उपस्थित रहने के लिए उसको जन्म मरण करना पड़ेगा। तो कितना दुख भोगने का ये राग द्वेष से हो रहा है, इसलिए दोषित भाव है। तो उसको स्वीकारना चाहिए कि मेरा दोष है, और दोष है ऐसा स्वीकारेंगे तो एक दिन उसको आप मिटाने का प्रयास भी चालू करेंगे। जब तक उसको दोष नहीं मानते हैं तब तक हम उसको मिटाने का प्रयास भी, जो उसको मिटाने का प्रयास नहीं करता वो उसको दोष ही नहीं मानता है। संसार के कार्य में जहाँ जहाँ वो दोष मान रहा है वो सब ठीक करने का प्रयास उसका चालू हो जाता है। हाँ? ठीक है ना। यहाँ भी वो मानेगा कि दोष है तो वो उसको कैसे इससे छूटना उसका प्रयत्न में वो। थैंक यू सर। साहब जी, अभी जो रस की बात आई तो मुझे मेरा दोष ख्याल में दोष निकालना है मुझे कि मैं संसार का जैसे जो भी कार्य करती हूँ तो बहुत रसपूर्वक करती हूँ, वहाँ मुझे टाइम का पता भी नहीं लगता है। और जब सत्संग जब आता है मतलब तो वहाँ पर 1 घंटा जैसे पता है 1 घंटा, उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ घड़ी देखने लग जाती हूँ कि भी इतना टाइम ऊपर हो गया करके। तो मुझे ये दोष निकालना है साहब जी, जो संसार में इतना रसपूर्वक करती हूँ और यहाँ पर मुझे इतना मतलब जो यहाँ पर सत्संग के प्रति जो रस होना चाहिए वो नहीं है मुझे। प्लीज़ मुझे हेल्प करें। रस आने का मुख्य कारण क्या है?
कि शरीर में अपनत्व है ना, यहाँ से आपको रस आने का चालू हो जाता है। ये शरीर जो है ये मेरा है ऐसे मानना, तो ये शरीर जहाँ से उत्पन्न हुआ है, ऐसे माँ बाप भी मेरे हुए। ये शरीर के साथ जो भी उत्पन्न हुआ वो भाई बहन भी मेरे होंगे, और ये शरीर में से जो उत्पन्न हुआ ऐसे बेटे बेटी सब मेरे होंगे। तो मूल ये शरीर ही अपना नहीं है, तो ये सब में अपनत्व छूट जाता है। समझ में आ रहा है? शरीर आपका नहीं है ऐसा जब मानेंगे तो फिर माँ बाप किसके हुए? पुत्र किसका हुआ? घर किसका हुआ? तो जब अपनत्व छोड़ने का प्रयास, अपनत्व के कारण से आपको रस आता है, यानी जहाँ जहाँ आपने अपना माना है ना, वो व्यक्ति और वो चीज में आपको रस आएगा। या तो आप हिसाब रखिए कि आपको 10 जगह जहाँ रस आता है वो आप नोट करिए, तो आपको पता है ना, तो उसमें देखिए कि अपना तो वाले चीज में ही आपको आएगा। जो अपना चीज नहीं है दूसरे का है, उसमें रस नहीं आता है। और रस भी आएगा और उसमें भय भी होगा कि वो चले जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जो अपने हैं उसके बारे में भय भी होगा, उसकी चिंता भी हो। आपकी चिंता का एनालाइज करिए, टोटल चिंता, तो जो आपने अपना माना है उसकी चिंता आपको होगी। तो अपनत्व पर में करने से इतना नुकसान जब हो रहा है तो हमें अपनत्व छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही है साहब जी, जैसे अभी मतलब अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, तो उन्हीं का मतलब ऐसे भय करती हूँ, दिन भर वही चिंता रहती है। यही तो प्रॉब्लम है। अपनी चिंता को एनालाइज करेंगे तो आपको एनालाइज माने पृथक्करण करेंगे, हाँ, तो आपको पता लगेगा कि जिसमें आपने अपनत्व किया है उसकी आपको चिंता हो रही है। करेक्ट है सर। क्या अपनत्व नहीं है तो चिंता नहीं है। चिंता को मिटाने के लिए अपनत्व छोड़ना, चिंता को नहीं। रस को छोड़ने, कम करने के लिए अपनत्व छोड़ना। ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा घर ही नहीं है, ये मेरा कुटुंब है ही नहीं, ये पति मेरा है ही नहीं, ये तो आत्मा है, वो अभी मेरे पति का रोल कर रहा है, मैं पत्नी का रोल कर रहा हूँ, और यहाँ से जब चले जाएंगे तो दूसरा कोई रोल करेंगे क्या? तो ये कोई मेरा है नहीं। थैंक यू साहब जी, ऐसा ही प्रयास करूँगी अपनत्व निकालने का। जी एक प्रयोग शेयर करूँ साहब, प्लीज करेक्ट करજો મને સાહેબજી। જે રાગાદિક ભાવ છે એ દોષ છે, એ દોષથી હું બંધન કરું છું, કોઈ મને બંધન નથી કરાવતું, અને આ દોષથી હું દુઃખી છું, અને આ દોષથી મારે છૂટવું છે, એટલે હું આ પ્રયોગ કરી રહી છું। એવી રીતે મને તૈયાર કર્યો સાહેબજી, અને ત્યાંથી હું ન્યુટ્રલ થવાના પોઝિશનમાં આવી અને અંદરના પરિણામ ચેક કરવાના સ્ટાર્ટ કર્યા। તો ન્યુટ્રલ થઈને ચેક કર્યું સાહેબજી, ત્યાં બોધને પ્રતિ રાગ કરી રહી છું એ જાણ્યું, રાગ બોધને પ્રતિ રાગ કરી રહી છે એમ જાણ્યું, રાગની ડિગ્રી વધારે છે એમ જાણ્યું, રાગની ડિગ્રી ઘટી રહી છે એમ જાણ્યું, એસીની ઠંડક ઓછી થાય એવી ઈચ્છા કરી એમ જાણ્યું, એસીની ઠંડક પ્રત્યે અણગમો કર્યો એ જાણ્યું। જાણવાનું નથી, દોષ છે એને સ્વીકારવાનું। તો સાહેબ જાણવાનો પ્રયોગ ક્યાં આપણે કરી છે અત્યારે? તમે ચાલુ કર્યું બધું બરાબર, પછી પ્રયોગમાં ગડબડ થઈ ગઈ। રાગાદી ભાવ એ દૂષિત ભાવ છે, એનો સ્વીકાર કરવો એ પ્રયોગ છે, લખી નાખો। પછી ચેક કરો તમે જે બી બોલો છો એમાં રાગાદી ભાવ કયા
હા. એને દોષ માનો છો કે નથી માનતા, એનો સ્વીકાર છે કે નહીં, બસ એટલું જ કરું છું. હું જાणूं છું ये तो आगे की बात है. वो अभी आप बीच में लाएंगे तो ये प्रयोग तो नहीं होगा. તો સાહેબજી આમ લોકોને કે એસી પ્રત્યે જે અણગમો કરી રહી છું, એસી પ્રત્યે ઠંડી, એસીની ઠંડી પ્રત્યે હું અણગમો કરી રહી છું. એ શું છે? એ દોષ છે. કયો ભાવ છે? દ્વેષ ભાવ. દ્વેષ ભાવ છે. અને દ્વેષ ભાવ છે એ કર્મબંધનું કારણ છે. હા. એ મારો દોષ છે. હા. પગના પેન પ્રત્યે હું અણગમો કરી રહી છું. દાખલા 16 કરજો તમે, 100 દાખલા તમે કરજો. હા. પણ રાગ અને દ્વેષ બે પકડવાના છે. હા. અને એ કર્મબંધનું કારણ છે એમ નક્કી કરીને એ મારો દોષ છે. હા સાહેબજી, ક્લિયર થયું સાહેબજી. સાહેબજી, હમણાં જે વાત આવી કે ડ્યુટી, હા, હું જે ડ્યુટીની ખતવણી કરું છું કે હું કાર્યમાં જે રસની એક્ટિવિટી કરું છું એ મારી ડ્યુટી છે અને ડ્યુટી પ્રમાણે મારે પ્રમાણિકતાથી કરવું. તો ત્યાં સમય ક્યાં જાય છે એ ખબર નથી પડતી. તો આ ડ્યુટી અને ખતવણી એ બંને રોંગ થઈ રહી છે કે કેવી રીતના એમાં કરવું સાહેબજી, ખ્યાલ નથી આવતો. જીવની ડ્યુટી શું છે? જાણવાની અને જ્ઞાન કરવાની. પોતાને દુઃખથી છોડાવવાની એની ડ્યુટી છે. પોતાને જન્મ મરણ પરિભ્રમણ નરક અને તિર્યંજના ભવ, એ બધા સર્વ દુઃખથી છુટકારો આપવાનું કાર્ય એ જીવની ડ્યુટી છે, ફરજ છે. કેમ કે બીજો જીવ ન કરી શકે એનું કામ. समझ में आ रहा है ना? दूसरा हमें कोई बचा नहीं सकता, बचा सकता तो हमको ही करना है ना ये काम. तो ये हमारी ड्यूटी है. तो फिर संसार का काम करना वो किसकी ड्यूटी है? फिर तो दो ड्यूटी तो नहीं होगी आपको. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर अपना दुख को मिटाने के लिए जीव प्रयत्न करता रहेगा और साथ साथ में उसको संसारिक कार्य जो करना पड़ता है वो करता है, तो वो ड्यूटी मानकर नहीं कर रहा है वो, तो उसको रस भी उतना नहीं आएगा और अपने स्व कार्य में रस आएगा उसको. थैंक यू साहेब.